ठीक है। हाय, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तवा पिज्जा। तो ये रेसिपी जो है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। एंड वाई तवा पिज्जा? बिकॉज कुछ लोग हैं उनके घर में माइक्रोवेव नहीं होता, तो उनको डिफिकल्टी ना आए, तो इसलिए हम तवे पे ही पिज्जा बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अभी इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ पिज्जा बेस। पिज्जा बेस लेना है आपको, और उसके बाद यू नीड सम ऑरिगेनो, देन चिली फ्लेक्स, दिस इज पिज्जा पास्ता सॉस। और ये रेसिपी के लिए मैं अमूल के जो प्रोडक्ट्स यूज करने जा रही हूं वो है अमूल डाइस्ड चीज। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अभी हम यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इट्स वेरी टेस्टी ऑल्सो, एंड इट इज अमूल डाइस्ड चीज मोज़रेला एंड शेडर चीज ब्लेंड। मतलब आप इसको बहुत सारी रेसिपीज के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पिज्जा बनाने के लिए, पास्ता बनाने के लिए, एंड मैनी मोर। और ये मेरे पास है अमूल का बटर, ये तो बहुत ही डिलीशियस है, ठीक है। इसको भी हम यूज करेंगे। देन वी नीड सम वेजिटेबल्स ऑल्सो, ठीक है। वेजिटेबल्स हमें चाहिए, आई एम हैविंग दिस कैप्सिकम और टमाटर वगैरह। मैंने ना कुछ वेजिटेबल्स यहाँ पे वॉश करके रख ली हैं ताकि बाद में मुश्किल ना हो, ठीक है। वेजिटेबल्स की चॉइस कंप्लीटली आप पर डिपेंड करती है। आप कोई भी अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अभी मैं इनको ड्राई कर लेती हूँ, और मैं आपको इसकी कटिंग करना भी सिखाऊंगी। कटिंग बहुत इजी है। लेट्स टेक द चॉपिंग बोर्ड, ठीक है। तो हमने इसको डाइस्ड फॉर्म में कट करना है, दीदी, ठीक है। दीदी जस्ट अ सेकेंड, आवाज मत करो, मेरा लाइट चल रहा है अभी पूरी से वोटिंग कर सॉरी। तो अभी इसकी ना हम कटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी कटिंग करनी बहुत इजी है। इसको हम 2 वेज में कट कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं करने जा रही हूँ ना वो है डाइस्ड कटिंग, मतलब ब्रॉड ब्रॉड पीसेस काटे हैं। देखो पहले मैंने कैप्सिकम को ऐसे हाफ में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ना थोड़े थिक पीसेस कर लेंगे। अब ये देखो, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है बड़ा, ठीक है। इसको भी मैं हाफ में डिवाइड कर रही हूँ। तो इसको कहते हैं डाइस्ड कटिंग, मतलब क्यूब फॉर्म में कह सकते हो आप। कटिंग बहुत इजी है, ये पिज्जा बनाना सच में बहुत इजी है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और अगर हम इसको माइक्रोवेव में बनाते हैं ना तो माइक्रोवेव में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन तवा पिज्जा बनाना बहुत कम टाइम लगता है और बनाना बहुत इजी है। सबसे आसान तरीका है ये। वेजिटेबल्स आप इसमें स्वीट कॉर्न भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और ऑलिव्स भी ले सकते हो। अभी इसके टमाटर की कटिंग भी ऐसे ही करनी है, डाइस फॉर्म में, ठीक है। ये देखो, पहले मैंने इसको हाफ में डिवाइड किया, देन इसके ब्रॉड ब्रॉड पीसेस। बहुत ही आसान है। पिज्जा तो सबको ही, आजकल तो पिज्जा सबको खाना पसंद है। कुछ ना समझ आए कि हम मील में क्या बनाए तो पिज्जा ही बना लो। ये प्याज लिया, इसको 2 में डिवाइड किया, देन ये ऐसे डिवीजन की,
ठीक है। अब ना इसको प्याज को हमने खोलना है। सेकंड टाइप की कटिंग में मैं आपको बताऊंगी, जब तक हमारा ये पिज्जा रेडी होगा ना, मैं आपको सेकंड टाइप की कटिंग बताऊंगी वेजिटेबल्स की। जहां पे आपको लगता है कि वेजिटेबल का जो साइज है वो बड़ा हो गया, उसको आप छोटा कर सकते हो, ठीक है। वेस्ट निकाल लो इसमें से। ये देखो अभी इसको भी मैं फिर से ओपन कर रही हूँ। तो ये ओपन करके ना हमारे प्याज के भी ब्रॉड ब्रॉड पीसेस निकल आएंगे। बाकी ये जो रिमेन्स हैं ये आप चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो। ये अनियन ओपन कर लिया मैंने, ठीक है, सारे। अमूल के प्रोडक्ट्स यूज करके ये सच में बहुत टेस्टी बन जाता है। मतलब मैं ना अवॉइड करती हूँ मार्केट से, हम कुछ भी लाइक ये पिज्जा वगैरह जो भी है हम मार्केट का ना कम ही खाते हैं, बाजार का, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन से कंपनी के कौन से ब्रांड की चीजें यूज हो रही हैं। लेकिन जब घर पे चीज बनती है भाई, तो वो टेस्टी क्यों बनती है? क्योंकि घर पे सब अच्छी चीजें यूज होती है। ये सारी कटिंग हो गई, ठीक है। अभी आपको क्लियरली यहाँ से दिख जाएगी कि कटिंग कैसी हुई है, ठीक है। अभी इसको चॉपिंग बोर्ड को हम थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इधर, अभी हमें नहीं चाहिए। जब तक हमारा ये पिज्जा रेडी होगा ना, मैं आपको दूसरी कटिंग भी बता दूंगी, ठीक है। अभी जितनी देर से ਅਸੀਂ अपना पिज्जा डेकोरेट करांगे, ठीक है, उतनी देर में गैस चला दो। हमने गैस हम बेटर है कि स्लो वाला, छोटा और स्लो वाला यूज करें, ठीक है। इसको हमने, अब ये है हमारा तवा और पैन भी कह सकते हो इसको। अभी वैसे तो तवा यही होता है, ठीक है, रोटी के लिए जो यूज होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें ना ये सरफेस फ्लैट नहीं है, तो ये गैप पड़ जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये देखो, यहां से देखो, ये ऐसे है राउंड शेप में, ठीक है, ये बेंट है, तो इस पे ना थोड़ा गैप पड़ने की वजह से ना इसमें पिज्जा प्रॉपर बनेगा नहीं। तो इसलिए जो ये है ना, ये फ्लैट तवा कहते हैं इसको। जैसे हम चीला बनाते हैं, इस पे बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ठीक है, ये सब इस पे बनेगा, तो पिज्जा भी हमारा इस पे ही बनेगा। अभी इसको हमने बिल्कुल स्लो करके, हमारा पिज्जा ना स्लो पे ही बनेगा, गैस तेज नहीं करना, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं करना, ठीक है। स्लो पे रखना है, इसको थोड़ा सा गर्म करना है, सो दैट इस पे हम लगाएंगे पहले बटर, बटर होगा मेल्ट, फिर रख देंगे हम अपना पिज्जा बेस। तब तक हम अपना पिज्जा जो है वो डेकोरेट कर लेते हैं, ठीक है। पिज्जा डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले पिज्जा बेस पे हमने लगाना है पिज्जा सॉस, ठीक है। लास्ट टाइम की तरह हम आज भी पिज्जा किसी को खिला के उससे पूछेंगे, ठीक है, कि पिज्जा कैसे बना। ये सॉस जितनी नीड है, साइड्स पे तो अच्छे से लगा लेना, क्योंकि हम क्या करते हैं सेंटर में कंसंट्रेट कर लेते हैं, साइड्स जो है वो रह जाती हैं, तो साइड्स पे अच्छे से लगा लेना। ठीक है, ये लगा के इसके बाद आप सीधा वेजिटेबल्स मत डालो, ठीक है। आप सीधा वेजिटेबल्स मत डालो, पहले डालो चीज। चीज जैसा
रिक्वायरमेंट है, लाइक बच्चों को चीज बहुत पसंद है। बच्चे तो कहते हैं कि पिज्जा जो है वो हमारा फुली चीज से लोडेड हो, तो आप चाहो तो आप ज्यादा भी लगा सकते हो। अगर किसी को चीज हैवी लगता है, कम पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज कम रख लो, ठीक है। अभी इसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया। देखो हमने यूज किया है, मैं फिर से बता रही हूँ, अमूल डाइस्ड चीज, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 तरह की वेजिटेबल्स है, ठीक है। वैसे आप चाहो तो कॉर्न भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो, लेकिन मैंने ये 3 वेजिटेबल्स ली है, तो अब मैं क्या करूंगी, इनको आराम से ऑल्टरनेटली अरेंज करूंगी, ठीक है। थोड़ी अच्छी सी डिजाइनिंग अपनी यहाँ दिखा देनी है। वैसे तो डिजाइनिंग हमें कहीं आती हो या ना आती हो, बट यहाँ पे कुकिंग में डिजाइनिंग दिखा दो अपनी, ठीक है। ये हो गए हमारे टोमेटोस, देन अनियन, हमने कल रात को भी तवा पिज्जा ही खाया है डिनर में, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे बाजार का ही है। तो आप भी एक बारी जरूर ट्राई करना। आई एम श्योर ये जो डिश है वो सबको ही पसंद आएगी, और सब पिज्जा खाने में तो विलिंग होते ही हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल्स अगर ज्यादा पसंद है तो ज्यादा अरेंज कर लो, अगर कम पसंद है तो आई थिंक दिस इज इनफ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम तवा भी चेक करना है, गैस चला के भूलेगा ना, और बस बातों में लग गए, अपने काम में लगे, इधर ही पिज्जा को ही देखते रह गए गैस का पता ही ना चले, वो तवा कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाए। इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रेड कर देने हैं, ठीक है। जिनको ज्यादा मिर्च पसंद है वो ज्यादा चिली फ्लेक्स डाल लो, जिनको कम पसंद है वो कम रख लो, एज पर योर विश। ऑरिगेनो यानी मिक्स्ड हर्ब्स अब मैंने वो भी डाल दी है, ठीक है। ऑरिगेनो का टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है। देन और चीज, थोड़ा सा और चीज हम इसके ऊपर भी स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा पिज्जा हो गया है अच्छे से डेकोरेट। अब हमने क्या करना है, ये अमूल बटर है, जो अमूल बटर थोड़ा सा लेके हमने तवे पे डालना है, ठीक है। ये इसका हमने डाल दिया। इसको हमने इस पे अच्छे से स्प्रेड कर देना। थोड़ा और बटर लगेगा। बटर से ना क्या होगा, बटर से जो आपके पिज्जा का बेस है ना वो ड्राई नहीं होगा। बटर अच्छे से स्प्रेड कर लो। बटर दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, बस एक बार में डाल देना है, ठीक है। अभी मैंने ये सारा पैन जो है वो बटर की लेयर से कवर कर दिया। अब मैं रखने जा रही हूँ अपना डेकोरेटेड पिज्जा, ठीक है। अभी गैस है स्लो, और हमने क्या करना है, इसको कर देना है कवर्ड विद अ प्लेट, बिकॉज यहाँ पर कोई लिड तो लगेगी नहीं अब, ठीक है। तो अब इसको हमने ऐसे कवर करके रख देना है, और ये नहीं कि रख के भूल जाना है, इधर उधर चले जाना है, क्योंकि तवे पे पिज्जा बनने में ना बहुत कम टाइम लगता है। तो इन बिटवीन लाइक आफ्टर एवरी 2 मिनट्स ना हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा चीज मेल्ट हुआ है कि नहीं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन बिटवीन हमने और क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। तब तक हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स की एक और कटिंग देखेंगे।
अभी हम वेजिटेबल्स की एक और कटिंग सीख लेते हैं अपनी देर, क्योंकि पिज्जा को तो थोड़ा टाइम लगने वाला है। इसकी कटिंग अभी प्रॉपर होगी, लेट्स सी। चलो, एक होगी हमारी डाइस कटिंग, एक होगी हमारी ये वाली कटिंग। हमने इसको लेंथ में काट लिया, जैसे जहां लगेगा कि पीसेस थोड़े से लॉन्ग हो रहे हैं ना, तो वहां पे उसको ऐसे हाफ में डिवाइड कर लो, ठीक है। ये देखो, ये हाफ में डिवाइड हो गया, एक ये कटिंग होगी। लॉन्ग में ऐसे लेंथ में काट के इसको बीच में से काट लेना है। तो ये जो रेसिपीज का चांस मिल रहा है ना उनकी तरफ से रेसिपीज शेयर करने का, ये चांस बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें ना अमूल के जो प्रोडक्ट्स का नहीं भी पता होता ना, वो भी पता चल जाता है। जैसे अब मुझे नहीं पता था कि अमूल के चावल भी आने लगे हैं, तो अमूल की दालें भी आती हैं, बहुत सारी चीजें, लाइक अमूल के बर्गर की आलू पैटी भी आती है। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने रेसिपीज देखनी स्टार्ट की तब से मुझे पता चल गया कि अमूल के क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी लेंथ वाइज कटिंग। अभी मुझे पिज्जा की तरफ से थोड़ी सी आवाज आ रही है, हलचल हो रही है, ठीक है। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि वो हलचल हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा है। बेस पे बिल्कुल ना इसका बाजार की तरह एंड क्रिस्पी बनता है, बहुत अच्छा बन जाता है। तो माइक्रोवेव घर पे नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तवा पिज्जा बना सकते हो आप। अभी हमारी टमाटर की कटिंग हम ऐसी करेंगे जैसे शिमला मिर्च की कटिंग की है, ठीक है। आंटी बस 3-4 मिनट लगेंगे, आप पिज्जा खा के जाना, ठीक है। हमने आपसे पूछना है कि पिज्जा कैसा बना है, बस 3-4 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको। सास रही किचन में नहीं जा रही, फिर आप आओगे तो हेल्प मिलेगी, तो जाना, आप जाओ पहले, फिर देख लो, कोई बात नहीं, जाना जाओ, वो 2 घंटा लग जाते जाए हुए ना। बैठे। ये होगी हमारी टमाटर की कटिंग, ठीक है। ये कटिंग भी बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये देखो हमारे पास ना अनियन की कटिंग ऑलरेडी की हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ इधर। अनियन को ना ऐसे रिंग्स में काटता हुआ है, ये कटिंग भी बहुत अच्छी है, ये हमारे दीदी ने की है कटिंग, पूजा दीदी ने, जो हमारे साथ हेल्प करते हैं काम करने में। तो उनकी तो वेजिटेबल्स की कटिंग बहुत अच्छी है, मैं तो खैर इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये देखो, बस ऐसी बहुत थिन लेयर लेनी है, ये ऐसे कटिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। और इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, इसको ओपन कर लो ऐसे, इसकी रिंग्स बन गई। तो ये जो रिंग्स भी है ना, एज अ रिंग, ये प्याज ना पिज्जा के ऊपर डाल के ऐसे उसको बनाओ ना, तो पिज्जा टेस्टी बहुत लगता है। ये हो गया, कटिंग हमारी हो गई वेजिटेबल्स की, ठीक है। अब हम अपना एक बारी पिज्जे का भी हालचाल पूछ लिए कि तक पिज्जा बेचारा तवे ते कर रहा है चुले, ठीक है। तो अभी देखो बटर जो है ना वो ऑलमोस्ट सारा ही कंज्यूम हो चुका है, यूज हो चुका है। देखो इसका ना चीज जो है वो साइड से मेल्ट हो गया, सेंटर में रह गया, और हमारा बटर जो है ना वो ऑलमोस्ट सारा कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा बेस जो है
वो हम एक बार ही चेक भी कर लेंगे, लेकिन अभी इसको हमने रिमूव नहीं करना गैस से। ये देखो ये ब्राउन हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि जब तक पूरा ये चीज मेल्ट नहीं ना हो जाता तब तक हमारा पिज्जा रेडी नहीं होता। बेस चाहे थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया, लेकिन जो इसकी लेयर है ना मेन, ये सारा बेस, ये मटेरियल अंदर जो है ये होगा प्रॉपर, चीज मेल्ट होने से अंदर तक पक जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा इस पे पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि इसको कवर करें और क्या हो, थोड़ी मॉइस्चर से ना भाप बनेगी ना जो, उससे हमारा चीज जो है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसको 1 या 2 मिनट और लगेंगे, तब तक हम अपना अगला पिज्जा डेकोरेट कर लेते हैं। मैं आपको डेकोरेट करके बता देती हूँ कैसे हुआ, ठीक है। तो अभी ये हमारा पिज्जा बेस, ठीक है, इस पे हम लगाएंगे। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे फोकस करो प्लीज। ठीक है, तो ये हमारी सॉस, पिज्जा सॉस इस पे भी लगा दी हमने। ये कौन आ गया? ये तो भंडारी कौन है भाई? मतलब ये ना चीजें जो भी बनाओ ना, प्यार से बनाओ ना, टाइम निकाल के ना, फिर टेस्टी भी बनती है और खाने में भी मजा आता है। लेकिन अगर सोचो ना कि हाँ अभी किसी को चाहिए, मेरा मन नहीं है बनाने का, मैं फटाफट आए कुछ भी ऐसे पिज्जा के ऊपर डायरेक्टली डाल दूं, खाचा माचा कर दूं, सब खिचड़ी पक जाए ना, तो उसमें बनाने का मजा नहीं आता। अभी सीधा वेजिटेबल्स नहीं रखनी, ठीक है, हमने डालना है इस पे चीज। अभी मेरा जो तवा पे पिज्जा पड़ा ना, उसमें काफी हलचल हो रही है, मुझे एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो बनने ही वाला है। इस पे डालें खूब सारा चीज, वो तो बाद असी अरेंज करांगे ते प्याज, ठीक है। ये प्याज की कटिंग ना ये बहुत वधिया है। ऐदा लगदा जिद्दां कोई बर्थडे केक सजा रहे अपना। अब रैंडमली आप कहीं भी इसको ऐसे अरेंज करके रख दो, ठीक है। बस जितनी देर में ये हमारा पिज्जा डेकोरेट हो जाएगा, उतनी देर में हमारा वो जो पिज्जा तवे पे है वो बन जाएगा। चलो ये हो गया हमारा डेकोरेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, ये सारी ना दोबारा बना के रिवीजन हो रही है आपकी, ताकि आपको याद हो जाए। अब इतने तो इंग्रेडिएंट्स इसमें है ही नहीं, आपको याद हो ही गए होंगे। चिली फ्लेक्स एंड देन ऑरिगेनो, ठीक है। ये गया ऑरिगेनो, सारे खत्म कर दिया मैंने। चीज भी नहीं रहने दूंगी मैं चीज भी खत्म कर दूंगी क्योंकि ये है अमूल का डाइस्ड चीज, ठीक है। और बटर हमने यूज किया है अमूल बटर। अभी हम पिज्जा का हालचाल पूछ लें, ठीक है। देखिए पिज्जा क्या कहता है। आहा क्या बात है। अब इस प्लेट को हम रख देंगे साइड पे, इसको भूल के भी अभी हाथ नहीं लगाना, 5
10 मिनट के लिए, और मैं दूसरी प्लेट ले रही हूँ। वो प्लेट बहुत गर्म हो गई है, ठीक है। ये देखो पूरा चीज मेल्ट हो गया। गैस मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी और फिर हम बुलाएंगे किसी को टेस्ट करने के लिए। और इस भोग के लिए हम ठाकुर जी को याद नहीं करेंगे, बिकॉज ठाकुर जी को ना सात्विक भोग लगता है, इसमें प्याज लहसुन वगैरह नहीं डलता। और ठाकुर जी को पिज्जा का भोग तो भूल के भी नहीं लगाना चाहिए। वो बेचारे छोटे से है ना, इतने छोटे से वो पिज्जा खाएंगे कैसे, मैं तो ये सोचती हूँ। तो ये फूड हमारे लिए है। वैसे भी आज संडे है, लोग बाहर जाते हैं पिज्जा खाने के लिए, तो बेटर है। अब आपको रेसिपी पता चल गई, बहुत इजी है ये बनानी। तो आज फिर सब आई होप कि सब घर पे ट्राई करेंगे पिज्जा। ये कोई भी बना सकता है, कोई भी विलिंग है जो वो बनाए, है ना। कोई बड़ा बुजुर्ग भी बना सकता है, बुजुर्ग भी बना सकते हैं, बच्चे भी बना सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि चलो बच्चे बना लो, मैं कहनी एटलीस्ट मदर्स ना बच्चों के कोल खड़े रहन, ताकि बच्चे कटिंग ते गैस का काम कभी भी करन ना, तो बच्चों के कोल खड़े रहा करो। क्योंकि सानू ना गैस के मामले च ते चाकू यूज करने के मामले च ना रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये पिज्जा रेडी हो गया। हुण पिज्जा एक मैं पिज्जा सर्व कराऊंगी, ठीक है, टेस्ट कराऊंगी। नाल आपां थोड़ी जी ना सॉस भी देवांगे। तो भाभी मेरा लाइट चल रहा है, आओगे मेरा टेस्ट करने बस। अच्छा इसको ले आओ, कोई दिक्कत नहीं आ रही आंटी को बुला लीजिए। तो सॉस गरम है थोड़ा, तो मैंने बुलाया है अपने नेबर भाभी को, ठीक है। तो हम इनको पिज्जा टेस्ट कराएंगे। भाभी को पिज्जा खाने का बहुत शौक है, तो इनको टेस्ट कराएंगे पिज्जा और ये हमें बताएंगे कि कैसा है, ठीक है। ये लो। हाय तनु, हाउ आर यू? राधे राधे। गरम होगा ध्यान से, ठीक है, अभी बनाया ना। बहुत अच्छा। ऑनेस्टली थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप सब भी ये जरूर ट्राई करना घर पे, ठीक है। बहुत इजी रेसिपी है। एंड ये कौन सी रेसिपी है? तवा पिज्जा, क्योंकि हमने इसको फ्लैट तवा पे बनाया है और डिलीशियस इसलिए बना है क्योंकि इसमें हमने अमूल के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, अमूल डाइस चीज एंड अमूल बटर। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू अमूल पंजाब, थैंक यू अमूल इंडिया। राधे राधे।